हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश चौधरी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का थर्ड चैप्टर का पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपका पार्ट 1 कवर करा दिया है। पार्ट 1 क्या था उसका? हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। और उसमें हमारा जो पार्ट 2 है ना वो और भी इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें एरोप्लेन का नाम रहता है द ब्लैक ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। इसका नाम रहता है डकोटा एरोप्लेन। क्लियर? तो भाई इसमें क्या रहता है, एक पायलट रहता है जिसको कहाँ जाना होता है, पेरिस टू इंग्लैंड जाना होता है। किस लिए जाना होता है? इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए। और किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए उसको कहाँ जाना होता है? अपने घर जाना होता है। तो वो क्या करता है भाई, निकल पड़ता है। और जब वो क्या है भाई, फ्लाइट को लेके चलता है तो सब कुछ क्या था, आसमान पूरी तरीके से साफ था, रात का टाइम था और तारे भी टिमटिमा रहे थे, तारे भी शाइनिंग करते हुए दिख रहे थे। मगर जैसे ही वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर पहुंचता है तो देखता है कि उसके सामने अचानक क्या आ गए थे, क्लाउड्स आ गए थे। कैसे? डार्क क्लाउड स्टॉर्म आ गए थे, घने काले बादल आ गए थे। और वो उसको देख के घबरा गया कि अब मैं क्या करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं बचा था कि वो क्या कर पाए, मतलब उसको साइड से निकल के जाए और बादल को मतलब साइड से निकल के चले जाए या बादलों के ऊपर से चला जाए। तो उसने क्या लिया भाई, एक रिस्क उठाया। बोलता है कि मैं एक रिस्क उठाऊंगा कि इन बादलों के अंदर से ही जाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब वो देखता है कि उसके पास मतलब थोड़ा सा फ्यूल कम होता है, जैसे ही वो बादलों में एंटर करता है, बादल में एंटर करता है तो कंप्लीटली सब कुछ कैसा हो गया था, ब्लैक हो गया था। मतलब उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, मैं ये कहाँ पे फंस गया हूँ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था दिस कुड बी द लास्ट फ्लाइट। उसको ऐसा लग रहा था ये मेरी कैसी फ्लाइट है भाई, लास्ट फ्लाइट है। वो बहुत ज्यादा डर गया था। मगर थोड़ी देर बाद उसको क्या दिखता है, एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है जिसके विंग्स पर, उसके पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी। मगर वो उसके बिल्कुल पास आ जाता है। उसे क्या दिखता है, एक पायलट दिखता है। और पायलट इशारा करता है कि आप मुझे क्या करो, फॉलो करो। अब भाई जो हमारे पास जो हमारे पायलट साहब है ना डकोटा एयरप्लेन के, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता उसको फॉलो करने के सिवा। तो वो उसको फॉलो करने लगते और वो अंदर ही अंदर डरते हैं कि भाई अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा। मगर उनको ये दिख जाता है भाई, क्या दिखता है, एक ब्लैक एरोप्लेन। और वो उसके इसी के साथ उसको फॉलो करते हैं। थोड़े समय बाद वो स्टॉर्म से बाहर निकल आते हैं और उनको एक क्या दिखता है, रनवे दिखता है। और वो उस पर क्या करा देते हैं, लैंड करा देते हैं, है ना। और वो भगवान का धन्यवाद करते हैं कि भाई मैं बच गया। जैसे ही वो मतलब रनवे पर लैंड कराते हैं और उतरते हैं, उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको कोई भी प्लेन नहीं दिखता है। अभी तक जो उनके साथ एक प्लेन था ना, कौन सा प्लेन था, द ब्लैक एरोप्लेन था उनके साथ। उसके पायलट ने उनको भाई क्या दिया था, सिग्नल दिया था फॉलो करने को। उनको फॉलो करके उनको रनवे दिखता है तो वो क्या करा देते हैं, लैंड करा देते हैं। मगर उसके बाद जैसे ही वो पीछे पलट के देखते हैं तो उन्हें कोई भी ना प्लेन दिखता है ना फिर पायलट तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पायलट कहाँ होता है, प्लेन के अंदर। तो फिर वो कहाँ जाते हैं, कंट्रोल टावर में जाते हैं। और कंट्रोल टावर में जाके बोलते हैं कि भाई वो प्लेन कहाँ है जिसने मेरी मदद की थी। तो जो कंट्रोल टावर में एक लेडी बोलती है, देयर वॉज अ नो प्लेन इन द स्काई। मतलब उस टाइम पे कोई भी प्लेन नहीं था, कहाँ में, आसमान में। तो वो ये सब सुनकर मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और वो बोलता है नहीं नहीं, एक आदमी था जिसने मुझे क्या बचाया, जिसने मतलब मुझे संकेत दिए थे, जिसकी वजह से आज मैं बच गया हूँ और जिसने मुझे यहाँ तक लैंड करा है। तो जो महिला थी ना कंट्रोल टावर की, वो उसको बहुत स्ट्रेंजली देखने लगती है। तो अब तुम ये बताओ, क्या वो कोई घोस्टी प्लेन था, क्या वो कोई भूत वाला प्लेन था, या फिर एक जो पायलट है, क्या ये उसकी इमेजिनेशन हो सकती है, या फिर कोई गॉडेस पावर थी जिसने उसको बचाया। भाई कह सकते हैं कि शायद मतलब आप कितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाओ मगर ऐसी आशा रखना कि आप वहां से वापस लौट के आ सकते हो। शायद आपकी कोई दिव्य शक्ति मदद करे या कोई भगवान आपको फरिश्ता बनाकर भेज दे। तो यही की यही पूरी पूरी मैं अभी तो मैंने आपको ये समरी सुना दी, बट मैंने इसको लिख के भी रखा है, इसको बहुत अच्छे से लिख के रखा है। और ये जो मैंने अभी आपको सुनाई है उससे बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आएगी। और जो स्पेशली हमारे एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बेटा मुझे लगभग 8 से 10 साल का तो एक्सपीरियंस हो गया। और एक चीज़ मैं बताऊं, मैं आपका पूरा टोटली एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें मैं आपका भाई देखो 2 तो बुक हो गई आपकी। एक कौन सी है आपकी, फर्स्ट फ्लाइट है,
है ना, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट, और एक आपकी है फुटप्रिंट, है ना, एक क्या है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट है। इन दोनों के क्वेश्चन आंसर फर्स्ट फ्लाइट में इसके पोम के क्वेश्चन आंसर पूरा लिटरेचर कवर कराऊंगा। इसके बाद किसकी बात आई बेटा, हमारी ग्रामर की बात आई, अनसीन पैसेज, एप्लीकेशंस वगैरह, और जो भी सब आपके ग्रामर में आता है टोटली वो कंप्लीट कराऊंगा पूरा पूरा। भाई 80 आउट ऑफ 80 लाना है, सीधी सी बात है, मेरा काम है आपको पूरा 80 आउट ऑफ 80 बताना और आपको लाना। भाई 10th क्लास है, छोटी सी क्लास है, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है आपको इसमें, बस आप घंटे 2 घंटे पढ़ते रहिए, पढ़ ले, बड़े आराम से आप इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है भाई, अब देखते हैं हमारा क्या पूरी इसकी क्या देखेंगे, समरी देखेंगे, ठीक है। समरी में देखेंगे, द नरेटर वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डकोटा एरोप्लेन एट नाइट। जो नरेटर है ना वो रात में क्या उड़ा रहे थे भाई, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। ही वांटेड टू रीच हिज होम इन इंग्लैंड टू हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट, है ना, भाई करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, इंग्लिश, क्या करना चाहते थे, इंग्लिश ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। द वेदर वाज क्लियर एट द फर्स्ट, मतलब जो मौसम था ना वो पहली बारी में कैसा था, बिल्कुल साफ था। वेदर मतलब क्या है यहाँ पे, मौसम, वाज क्लियर एट फर्स्ट बट सून ही वाज सो डार्क स्टॉर्म। अगर थोड़ी देर बाद क्या आ गया भाई वहां पर, डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स, है ना, डार्क मतलब घने काले बादल, बादल मतलब स्टॉर्म मतलब यहाँ पे तूफान हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, तूफान हो जाएगा। घने काले बादल आ गए, किसके साथ आ गए भैया, तूफान के साथ। तूफान दिख रहा है तुम जल्दी बताओ, जल्दी बताओ तूफान कहाँ, ये ऐसा था भाई। अच्छा तुम लोगों ने कभी सोचा है कि जो एरोप्लेन है ना इसमें कितना फ्यूल जलता होगा, तो जब ये जैसे उड़ान भरता है ना उसी टाइम जो एरोप्लेन का लगभग 25% फ्यूल खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी पूरी ताकत उड़ाने में ही लगा देता है वो, फिर उसके बाद जैसे ही वो स्काई में उड़ने लगता है फिर उसको उतना ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं होता उसका। तो ये तो क्या है भाई, है ना, ये कहाँ कर रहा है, इंटर द स्टॉर्म, ये कहाँ पहुंच गया भाई, जब जैसे ही ये बादलों में जा रहा है, कौन, ओल्ड डकोटा प्लेन फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म क्लाउड्स, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट्स फेल, मतलब जो उसकी पूरी पूरे कंपास और जो रेडियो वगैरह वो सब काम करना बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन आता है और उसको वो बचा लेता है, गाइड करता है, ये है। अब रेड पेन, चलो कहाँ थे, हाँ, ही न्यू इट डेंजरस, है ना, अरे यार क्या कर रहा है, हाँ, ही न्यू इट डेंजरस, है ना, उसे पता था कि ये सब चीजें क्या है भैया, डेंजरस है, क्या है, कैसी चीजें हैं, डेंजरस, डेंजरस मतलब समझते हो, खतरनाक। बट ही स्टिल्स एंटर द स्टॉर्म, मगर वो फिर भी क्या कर देता है, स्टॉर्म के अंदर चला जाता है। इनसाइड द क्लाउड्स, बादल के अंदर, बादलों के अंदर, एवरीथिंग बिकम डार्क, और जहां पर सब कुछ क्या हो जाता है, काला हो जाता है। द प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड द कंपास एंड रेडियो स्टॉप, है ना, जैसे ही क्या भाई काले घने बादलों के अंदर जाते हैं तो उनकी जो कंपास है ना, कंपास मतलब डायरेक्शन बताने के लिए यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, और जो क्या होता है रेडियो वगैरह वो सब मतलब जो सिग्नल मिंगल देते हैं वो सब कुछ बंद हो जाते हैं। फिर वर्किंग मतलब बंद हो जाए, सडनली अचानक, ही शो अनदर एरोप्लेन विथ नो लाइट्स, उनको अचानक एक एरोप्लेन दिखता है जिसमें कोई भी लाइट नहीं होती है। द पायलट इन दैट प्लेन सिग्नल हिम टू फॉलो, है ना, जो पायलट है ना इस प्लेन का पायलट, तो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट सिग्नल देता है उसे क्या करने का, फॉलो करने का, बोलता है हमारे साथ चलो, हमारे पीछे आओ। नरेटर फॉलोड द मिस्टीरियस प्लेन, है ना, जो नरेटर है ना वो मिस्टीरियस प्लेन को क्या करने लगता है, फॉलो करने लगता है। मिस्टीरियस प्लेन मतलब समझते हो तुम लोग, क्या होता है मिस्टीरियस प्लेन, जल्दी से बताओ, रहस्यमय, मिस्टीरियस मीन्स क्या होता है, रहस्यमय, हिंदी में लिख दूं क्या, रहस्यमय, क्लियर, क्या होता है रहस्यमय प्लेन। प्लेन मतलब तो तुम लोग समझते हो भाई, प्लेन मतलब चील गाड़ी है, मध्य प्रदेश वाले तुम तो हाउ, ठीक है, समझ आई। चलो तो भैया अगला देख लें हम, यहाँ तक आ गया मिस्टीरियस प्लेन, इसमें कुछ समझना क्या, इसमें जल्दी बताओ, कुछ नहीं समझना ना। एक भाई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था,
इसका जो पायलट था उसको भाई भूख लग रही थी, उसको ब्रेकफास्ट करना था। कहाँ जाकर ब्रेकफास्ट करना था? अपनी फैमिली के साथ जाकर ब्रेकफास्ट करना था। और जैसे ही वो उड़ान भरता है तो घने काले बादल आ जाते हैं, उसमें जैसे ही वो एंटर कर जाता है, घबरा जाता है, उसकी ब्रीथिंग सांस वांस नहीं ले पाता है वो। उसके बाद उसके एक मतलब उसके जो कंपास रेडियो वगैरह सब काम करना बंद हो जाते हैं, सिग्नल विग्नल मिलता नहीं है उसको रेडार से दूर चला जाता है, वो कांटेक्ट खत्म हो जाता है उसका कंट्रोल टावर से। उसके बाद एक उसको ब्लैक एरोप्लेन दिखता है जो मतलब जिसके विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं होती है, और उसको वो बोलता है कि उसका पायलट बोलता है कि मुझे फॉलो करो, ये उसको फॉलो करते हैं। थोड़ी देर बाद इनको रनवे दिखता है, उसके बाद ये लैंड करा देते हैं। लैंड कराने के बाद ये ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं, बात हो गई खत्म। ये देख लो। अब देख लें अगला, देखो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ही कम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड लैंडेड सेफली मतलब कुछ देर बाद जब वो जैसे ही सेफली लैंडेड करते हैं, मतलब जैसे ही उतरते हैं, व्हेन ही आस्क्ड द कंट्रोल टावर अबाउट द पायलट ऑफ द अदर ब्लैक एरोप्लेन। वो भाई जैसे ही कंट्रोल टावर में पहुंचता है, जैसे पहले तो वो उतरा और देखता है अरे वो प्लेन कहाँ गया, वो तो गायब हो गया था। वो क्या था? मिस्टीरियस प्लेन था, रहस्यमय प्लेन था। वो कंट्रोल टावर में जाते हैं और वहाँ एक महिला बैठी होती है, उससे बोलता है मैडम मुझे ये बताओ कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कहाँ चला गया। तो बोलती है भैया ऐसा कोई प्लान ही नहीं था जिसका तुम बोल रहे हो। वो और घबरा जाता है, अरे यार ये कोई भूत मूत का चक्कर तो नहीं था, है ना, जो इसके राइटर वो हमें ये सोच के छोड़कर चले गए हैं कि बताओ तुम क्या था। ठीक है, दे सेड नो अदर प्लेन वॉज इन द स्काई दैट नाइट, है ना, उस रात ऐसा कोई भी प्लेन आसमान में नहीं था। द नरेटर वॉज शॉक्ड। नरेटर क्या हो गया? तो भैया आश्चर्यचकित हो गया, तो शॉक्ड हो गया, तो उसको झटका लग गया था। अब अगर ऐसा कोई प्लेन नहीं था तो फिर वो क्या था जिसने मेरी मदद की? क्या मेरी वो कल्पना थी, मेरी इमेजिनेशन थी, या कोई भूत प्रेत का चक्कर था? घबरा जाता भैया। हु, है ना, ही वंडर्ड हु हेल्प हिम, किसने मेरी मदद की। ये देखो भाई, इसमें ये समझ में आ रहा है तुम्हें, मिस्टीरियस हेल्पर, है ना, ग्रेजुनल एंजल मतलब कोई दैवीय शक्ति, है ना। फिर उसके बाद क्या आ गया आपका? इंस्ट्रूमेंट फेल्ड लॉस्ट इन डार्क क्लाउड लाइटिंग थंडर क्लैप, है ना, क्या हो गया था भाई? बिजली चमक रही थी। ब्लैक एरोप्लेन नो लाइट्स जस्ट आ शैडो पायलट, है ना, सिग्नलिंग टू फॉलो, ये था। और ये क्या है तुम्हारा? जल्दी से बताओ, इसको देखा है तुम लोगों ने कभी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसको तो देखा होगा, कंट्रोल टावर। एयरपोर्ट नहीं देखा तुम लोगों ने कभी? वहां पे देखना। अ सेफ लैंडिंग मतलब बिल्कुल आराम से उतर गया था उसका प्लेन, है ना। क्लियर मॉर्निंग स्काई, कंट्रोल टावर, नो अदर प्लेन वॉज देयर। ओके, गॉट इट। अगला देख ले, अगला देख लो। सो हाउ, आ जाओ। अब क्या आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ना, ढूंढे से ना मिलेंगे तुम ये क्वेश्चन आंसर ध्यान रखना। क्यों? इनको मैं करा रहा हूं क्योंकि। चलो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? आई विल टेक द रिस्क, है ना, मैं जोखिम उठाऊंगा। तुम जोखिम क्यों उठा रहे हो? वो बोल रहा है क्या उठाऊंगा मैं जोखिम उठाऊंगा। आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? वो बोलते हैं भाई, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है, पहले तुम्हें लिखा है क्या? आई विल टेक द रिस्क। रिस्क क्या है ना, मतलब मैं रिस्क उठाऊंगा। व्हाट इज द रिस्क? रिस्क क्या है? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? और नरेटर इसको क्यों उठाता है? ठीक है, तो द रिस्क इज फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, है ना। रिस्क क्या है भाई? ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उड़ाना, और कहाँ उड़ाना? तूफान में उड़ाना। आवाज तो तेज नहीं हो रही तो मत भी कर लेना, है ना। और यदि तुम लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ तो वीडियो को भाई स्पीड बढ़ा लेना, उसकी और कुछ नहीं है। तो 1.5 पे कर लेना या फिर 1.25 पे कर लेना। द नरेटर टेक्स द रिस्क, है ना। एक तो क्या हो गया? I will take the risk. The risk is flying the old Dakota airplane into the storm. The narrator takes the risk because he wanted to reach home and have English breakfast, है ना। और बताओ भाई, जो आपका रिस्क क्या था? उसको उड़ाना। और वो नरेटर क्या करना चाहता था? अपने घर जाके, मैं पेरिस से कहाँ जाना चाहता था? इंग्लैंड जाना चाहता था। और अपनी फैमिली के साथ क्या करना चाहता था? इंग्लिश ब्रेकफास्ट। मतलब सोचो, एक आदमी सिर्फ नाश्ते के लिए कहाँ चल देता है? आसमान में चल देता है, और अपनी जान की परवाह किए बगैर, है ना। और अगर प्लेन के मालिक को ये पता होता कि ऐसा करने वाला है
उसको नहीं जाने देता, पक्का नहीं, मेरा होता तो मैं तो नहीं जाने देता। चल अगला देखा जाए, ये हो गया बेटा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाई डज द नरेटर से, नरेटर ये क्यों कहते हैं आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक, है ना, जैसे ही वो क्या करते हैं भाई, रनवे पर लैंड करते हैं और चलने लगते हैं अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, है ना, वो मतलब ओल्ड डकोटा को देखते ही मतलब उसको सॉरी नहीं बोलते, उनको ये रिग्रेट नहीं होता कि मैं इसको इतने जल्दी छोड़कर भाग रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो डर गए थे, उनको ऐसा लगता था कि ये मेरी भाई क्या है, अंतिम फ्लाइट है। और ये कब आया था, 2024 में आया था, है ना, 2025 में भी आया था ये, ठीक है, और 2025 में नहीं, 2026 में आया था, 2027 में आ सकता है। तो व्हाई डज द नरेटर से, नरेटर ऐसा क्यों कहते हैं, तो द नरेटर सेड दिस बिकॉज, नरेटर कहते हैं क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही हैड अ स्कैरी एंड हॉरिबल एक्सपीरियंस। नरेटर क्या होता है भैया, स्कैरी मतलब, जल्दी से बताओ, स्कैरी मतलब डरावना, है ना, हॉरिबल, हॉरिबल मीन्स डरावना होता है, स्कैरी मीन्स क्या हो गया, खतरनाक, स्कैरी मीन्स क्या हो गया, खतरनाक। एक्सपीरियंस मीन्स क्या होता है, जल्दी से बताओ, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, वही एक्सपीरियंस जब तुम किसी चैप्टर को पढ़ लो, फिर उसको दोबारा से पढ़ो, फिर तीसरी बार पढ़ो, तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैंने इसको पढ़ा है और अच्छे से तुम उसको कवर कर पाओगे। फ्लाइंग दैट ओल्ड डकोटा, he was happy that he had landed the plane safely, that is why was not sorry to walk away। इसलिए मतलब जैसे ही वो सुरक्षित लैंड कर जाते हैं, इसलिए वह ओल्ड डकोटा प्लेन को देखते हुए सॉरी का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करते हैं। क्लियर, इसको अच्छे से लिख लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये आएगा तुम्हारा, ध्यान रखना। चलो, डिस्क्राइब द स्काई व्हेन डकोटा टुक फ्रॉम पेरिस, है ना भाई, इस चीज का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, वर्णन करना होता है। द स्काई व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस, है ना, जब वो क्या करता है, पेरिस के लिए जाता है, तो उस चीज का वर्णन कीजिए। व्हेन डकोटा टुक ऑफ पेरिस इट वाज अ नाइट टाइम, है ना, जब जो डकोटा एरोप्लेन है वो पेरिस के लिए जा रहा था, तो कौन सा टाइम था, दिन का टाइम था क्या, नहीं, रात का टाइम था। द मून वॉज कमिंग अप, है ना, मतलब जो चंद्रमा और तारे खिले हुए थे, अप इन द ईस्ट बिहाइंड द नरेटर, है ना, ईस्ट बिहाइंड द नरेटर, स्टार्स वर शाइनिंग, जो तारे हैं ना वो चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई अबव, अबव में क्या होता है, स्काई के ऊपर, हिम देयर वाज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, है ना, मतलब एक भी बदल नहीं था आसमान में, एक भी बदल नहीं था। क्लियर है ना, जब भाई उसको डिस्क्राइब करना है अपने को, तो जब प्लेन जा रहा था, कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, किस टाइम पे जा रहा था, रात में जा रहा था, उस टाइम पर जो मून था वो निकला हुआ था, तारे टिमटिमा रहे थे, और एक भी क्लाउड बदल के मतलब एक भी बादल आसमान में नहीं था। क्लियर, थोड़ा सा तेज लेके चल रहा हूँ बेटा, सिलेबस बड़ा है तुम्हारा। चलो, और बाकी तो इसको चुटकियों में कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत आ रही है तुम्हें भाई, भी एक एक वर्ड्स बता रहा हूँ यार तुम्हें। चलो, अब डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस, अब डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे किसका, नरेटर, नरेटर मतलब जो हमारा कथा सुना रहा है, कथाकार है, उसके एक्सपीरियंस का, अनुभव का। एज दे फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जब जो एरोप्लेन है ना वो कहाँ फंसा था भैया, किसमें किसमें था, स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान में था। एज द नरेटर फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म सडनली, जब क्या था, जो एरोप्लेन था वो कहाँ था, तूफान में था, फिर क्या हुआ भैया, अचानक सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द क्लाउड्स, है ना, उसने किसको, अपने आप को घिरा हुआ पाया, सराउंडेड मतलब उसके चारों तरफ घिरा हुआ पाया, किससे, बदलों से। ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, मतलब उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं देख पा रहा था। द एरोप्लेन ट्विस्ड इन द एयर, है ना, ट्विस्ट इन द एयर, एरोप्लेन था ना वो क्या हो गया था, एक अचानक मोड़ आ गया था, किसमें भाई, हवा में। द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेडियो एंड कंपास, है ना, जो उसके यंत्र थे, उपकरण थे, कौन भाई, कंपास, कंपास क्या बताता है भाई, हमको दिशा बताता है, ड्यूरेशन बताता है ना, और जो रेडियो है, रेडियो क्या करता है भाई, जो कंट्रोल टावर होता है उससे कांटेक्ट करता है। स्टॉप्ड वर्किंग, ही फेल्ड लॉस्ट इन स्टॉर्म, भाई ये सब क्या हो गए थे, लॉस्ट मतलब खत्म हो गए थे, खराब हो गए थे, किसी अभी का भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था कंट्रोल टावर से। क्लियर, व्हेन सॉ सॉरी देन ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन क्लोज टू हिज डकोटा व्हिच हैड नो लाइट,
है ना। तभी क्या हुआ, जब ये घबरा गए थे कि भाई अब हम नहीं बच पाएंगे, तभी क्या आ गया, ब्लैक एरोप्लेन आ गया था किसके, डकोटा के पास, जिसके विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट ही कुड सी द पायलट हु वाज गाइडिंग हिम, मगर जो पायलट था ना ब्लैक एरोप्लेन का, वो उसको क्या कर रहा था, सिग्नल कर रहा था, गाइड कर रहा था। एज द नरेटर लैंडेड सेफली, तभी उस मतलब उसके बाद क्या किया, जैसे ही मतलब उसको फिर क्या करा दिया, लैंड करा दिया, भाई उसको गाइड कर रहा था, फिर उसको क्या देखा, रनवे देखा, उसके बाद उसने जो प्लेन है ना उसको लैंड करा दिया। द प्लेन डिस्पेयर ऑल ऑफ सडन, क्लियर, भाई वो अच्छे से नीचे उतर गया। और कोई दिक्कत है क्या तुम्हें इसमें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बोल दिया करो यार स्क्रीनशॉट लेना हो तो। चलो अगला देखते हैं। हाँ, और कोई डिमांड वगैरह हो तुम्हारी तो बता देना भाई, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आता है। चलो तो पेन बदल दूं मैं इसमें, है रहने दूं, हरा ले आऊं एक, हरा छोड़ो यार, तुम ब्लैक का यूज कर दो यार, ठीक है, दिख ही नहीं रहा। ब्लैक पेन, लाल का ही काम चला ले लाडले, ये देख, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, है ना, जो वुमेन थे ना, वुमेन है ना कंट्रोल सेंटर में, मतलब जो टावर होता है ना, कंट्रोल टावर में वुमेन थी ना, वो नरेटर उससे जाके बोला, नरेटर ने, भाई वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, तो वो कह रही ऐसा कौन सा ब्लैक एरोप्लेन था भाई, आसमान में ऐसा कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं। अच्छा, ऐसा कोई नहीं था, फिर वो क्या था जिसने मुझे गाइड किया और मुझे बचाया, बोले मुझे क्या पता तुम कहाँ से बच के आ रहे हो और क्या तुम्हारा हुआ है। When the narrator asked the lady about the mysterious aeroplane that had guided him, है ना, जब नरेटर ने पूछा, मिस्टीरियस मतलब क्या होता है, रहस्यमय एरोप्लेन के बारे में, किससे पूछा भाई, महिला से पूछा। एंड ब्रॉट मतलब जो उसको लेके आया है, हिम बैक सेफली, जो उसको वापस कैसे लेके आया भैया, सुरक्षित लेके आया है, थ्रू द डार्क क्लाउड्स, किससे किससे बचा के लेके आया है, काले घने बदलों से। सी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, तो वो उसको क्या देखने लगी भैया, स्ट्रेंजली देखने लगी, कैसे देखने लगी, अजीब तरीके से देखने लगी। दैट वुमेन हैड नॉट सीन एनी अदर एरोप्लेन ऑन द रेडार, है ना, तब वुमेन कहती है ऐसा कोई भी एरोप्लेन नहीं देखा गया है रेडार में। रेडार मतलब समझते हो, जो प्लेन की क्या होती है, सीमा होती है। एज पर हर देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई, सो ही गिव हिम अ पजल लुक, तो उसको क्या देती है भाई, अजीब तरीका, पजल मतलब विचित्र लुक देती है, अजीब तरीके का लुक देखती है, अजीब तरीके से देखती है कि अरे ऐसा तो कोई प्लान था ही नहीं, तुम किस प्लान के बारे में बोल रहे हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये करके चलना, मैं बोला दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में से, इस चैप्टर में से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस बार, तुम देख लेना ना। इसके बाद कुछ है क्या, अरे चैप्टर ही खत्म हो गया भैया, 5 ही क्वेश्चन थे, इसको एक बार और समझाऊं क्या, क्या समझाना है यार, वीडियो पॉज करके देख लेना तुम। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, मतलब जो कंट्रोल सेंटर की वुमेन थी ना, औरत महिला थी, वो नरेटर को स्ट्रेंजली क्यों देखती है, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही स्ट्रेंजली था, है ना। व्हेन द नरेटर आस्क्ड द लेडी अबाउट द मिस्टीरियस प्लान एट द दैट had guided him and brought him back safely through the dark clouds, है ना, उसका ये क्वेश्चन था भाई, जो उसने बोला, क्या बोला उसने, मुझे उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताओ जो मुझे वापस कहाँ से लेके आया, डार्क क्लाउड से सुरक्षित लेके आया है। तो महिला उसको कैसे देखने लगी भैया, कैसे देखने लगी, जल्दी से बताओ। अरे नहीं, तो महिला उसे कैसे देखने लगी, स्ट्रेंजली देखने लगी, विचित्र रूप से देखने लगी। दैट वुमेन हैड नॉट सीन एनी अदर प्लेन ऑन द रेडार, जिसमें कि वुमेन बोलती है ऐसा कोई भी प्लेन रेडार में नहीं था। एज पर एज अदर प्लेन इन द स्काई, सो गिव हिम अ पजल लुक, इसलिए वो उसको कैसा देती है, पजल लुक देती है, विचित्र प्रकार का लुक देती है। तो भाई ये चैप्टर मैंने आपको बढ़िया करा दिया। इसके बाद आ जाएगा हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो जो तुम्हारे 10th क्लास के दोस्त हैं उनके लिए सबसे पहले तो वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो, और इसको क्या कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और एक लाइक बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।